नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बता दें कि अयोध्या दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 16,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। अयोध्या एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। 2 अमृत भारत 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अयोध्या में 4 नव पुनर्विकसित सड़कों का करेंगे उद्घाटन। तो पीएम मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं सुबह से ही लगातार। पीएम मोदी 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया था वहां पे पहुंच के, और 1400 कलाकार पेश करेंगे सांस्कृतिक लोक नृत्य। तैयारियां काफी सुगम है, फूलों से सजाया गया है। अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह इसको बना दिया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि हाई स्टेशन रेलवे वहां पे जाके वंदे भारत की सौगात देंगे। अमृत भारत की भी सौगात पीएम मोदी देने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हवाई अड्डे का उद्घाटन भी पीएम मोदी के हाथों ही होने जा रहा है अयोध्या में। तो अयोध्या में 4 नव पुनर्विकसित सड़कों का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या में रोड शो और जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। देश भर के कलाकार, विभिन्न समूह पीएम का करेंगे स्वागत। एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन पर कुल 40 स्टेज बनाए गए हैं। और पीएम मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम आपको अब कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए ये भव्य तैयारी की गई है। जहां एक तरफ लोक नृत्य हो रहे थे, दूसरी तरफ एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पीएम मोदी पहुंच के हवाई अड्डे की शुरुआत आज से ही करने जा रहे हैं। अयोध्या धाम जंक्शन, जो कि नया नाम रखा गया है, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। नई बिल्डिंग जो बनी है वहां की तस्वीर है। और चौथी तस्वीर की बात की जाए तो अमृत भारत, जिसकी सौगात पीएम मोदी देने जा रहे हैं, और वंदे भारत की सौगात भी पीएम द्वारा दी जाएगी। 5वीं तस्वीर में किस तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है अयोध्या नगरी को, राम नगरी को, वो है। और आखिरी तस्वीरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उन कलाकारों की तरह उनके लिए जगह जगह स्टेज लगाए गए हैं जो कि पीएम का स्वागत करेंगे। दूसरी तस्वीर अयोध्या के एयरपोर्ट की है जो कि सज के तैयार हो चुकी है। तीसरी तस्वीर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की है। चौथी तस्वीर अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन की है। 5वीं तस्वीर की बात की जाए तो ये अयोध्या नगरी है जिसको दुल्हन की तरह सजाया गया है। और आखिर में 6ठी तस्वीर पे आए तो किस तरीके से सुरक्षा में तैनात नजर तमाम जवान नजर आ रहे हैं। तो एयरपोर्ट की सौगात पीएम मोदी देने जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी पीएम मोदी द्वारा ही होगा। और ये लोक सांस्कृतिक नृत्य की तस्वीर है। ये सारी तस्वीरें पीएम के स्वागत के लिए है। प्रधानमंत्री जी आज इसका लोकार्पण कर रहे हैं और एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है। फ्लाइट्स आज से शुरू हो जाएंगी। मुझे आशा है कि अगली बार आप रोड से आने के बजाय तो देखिए रोड शो करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। पीएम पहुंच चुके हैं अयोध्या। सीधी तस्वीरें आपके समक्ष हम रख रहे हैं। पीएम की ये तस्वीरें हैं। अयोध्या नगरी में पीएम का आगमन हो चुका है। हाथ हिलाते हुए सबका अभिवादन देते हुए देश के मुखिया नजर आ रहे हैं। तस्वीरें अयोध्या नगरी की है। लता चौक की ये तस्वीरें हैं जहां पे पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। लगातार इसी चौक से हम आपको सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं सुबह से, जहां पे भारी भीड़ लोगों की इकट्ठा हो चुकी है। लोक नृत्य भी हो रहे हैं और ये सारी तैयारियां सिर्फ पीएम मोदी के स्वागत के लिए ही की गई थी। और इसी चौक पे खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी आए थे कल यानी कि शुक्रवार को, और उन्होंने पहुंच के यहाँ का जायजा लिया था। तो हाथ हिलाते हुए अभिवादन, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ पीएम मोदी अयोध्या नगरी पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि अब से कुछ ही देर में 2 बड़ी सौगात यहाँ की जनता को मिलने जा रही है। चूंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इससे पहले मेहमानों को कोई दिक्कत ना हो, आवागमन में कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, और इसलिए पीएम मोदी पहले ही अयोध्या पहुंच के बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। तकरीबन 17,000 करोड़ की सौगात पीएम देने जा रहे हैं अयोध्या वासियों को। और आज से तस्वीर अयोध्या में कुछ और ही नजर आएगी। यहाँ पे एयरपोर्ट जो बना है महर्षि वाल्मीकि नाम उसका रखा गया है। और बात की जाए तो अब से कुछ ही दिनों पहले यहाँ के स्टेशन का नाम भी चेंज किया गया है। अयोध्या जंक्शन नाम रख दिया गया है, अयोध्या धाम जंक्शन। और ऐसे में एक नया बिल्डिंग भी
निर्माण किया गया था उसका स्वागत भी पीएम ही करेंगे। वंदे भारत और अमृत भारत की सौगात भी आज पीएम मोदी देने जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आमजन वहां पे पहुंचे एक झलक पाने के लिए, और रोड शो की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। पूरे अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है, भगवा रंग से रंग दिया गया है अयोध्या नगरी को, और पीएम मोदी का ये रोड शो होते हुए हर तरफ स्टेज लगाई गई है। 16,000 करोड़ की सौगात अब से कुछ ही देर में देश के मुखिया देने जा रहे हैं रामनगरी में, और पहुंच चुके हैं अयोध्या पीएम नरेंद्र मोदी। अभिनव आनंद हमारे साथ इसी स्थल से जुड़ चुके हैं। अभिनव, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, अभिवादन सबको दे रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट। जी बिल्कुल बिल्कुल श्रुति, बिल्कुल बता दूं कि देश के सबसे प्रधानमंत्री की जो अयोध्या दौरा है, अयोध्या दौरे में सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है जी। और उसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि जब वो हेलीकॉप्टर से जब उतरे तब वो अपना हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। आपको बता दूं कि रामपथ पर ही मौजूद होगी, जहां पर लगभग 51 मंच लगाए गए हैं, जहां पर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हो रहे हैं। और उसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि लगभग 500 कुंटल गेंदे के फूल से इस पथ को बिल्कुल दुल्हन की भांति सजाया गया है। तो जो रामराज का जो नजारा था बिल्कुल अब स्वीकार नजर आ रहा है जी। 15 किलोमीटर का ये रोड शो है, कहां से शुरू होकर कहां पे खत्म होने जा रहा है, और इस बीच ये पूरे रास्ते को भगवा रंग से सजाया गया है, दुल्हन की तरह सजी है रामनगरी। सबसे बड़ी बात बता दूं कि धर्म पथ हो, राम पथ हो, भक्ति पथ हो, राम जन्मभूमि पथ हो, ऐसे चारों पथ को बिल्कुल दुल्हन की भांति 500 कुंटल गेंदे के फूल से बाकायदा सजाया गया है। आपको बता दूं कि मैं राम पथ पर ही मौजूद हूँ और एक्सक्लूसिव तस्वीरें बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे। चाक चौबंद व्यवस्थाएं बिल्कुल की गई है, बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, और अब बिल्कुल अब सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किया गया है जी। कहां से कहां तक ये रोड शो होने जा रहा है अभिनव, क्या जानकारी है इस रोड शो से जुड़ी हुई आपके पास? देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी पथ से लगभग ये जो रामपथ है, रामपथ लगभग 20 मीटर चौड़ा और लगभग 15 किलोमीटर लंबा ये रामपथ, इसी पथ पर देश के सबसे प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे जी। 10:30 से 11 बजे का वक्त बताया गया था, जब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, लेकिन वक्त से अब लेट चल रहे हैं कार्यक्रम। जी बिल्कुल बता दो, कोहरे की वृद्धि के कारण देश के सबसे प्रधानमंत्री मोदी के आने में जो देरी हुई है वो कोहरे के चलते बिल्कुल देरी हुई है जी। ठीक है अभिनव, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, जहां पे पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं, करीब 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। यहां नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पुण्य विकसित रेलवे स्टेशन समेत अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 2 अमृत भारत और 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। चूंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, और ऐसे में लोग वहां पे पहुंच पाए सुगम इंतजाम के लिए। देखिए सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, सब हाथ हिलाते हुए पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं, और यहाँ पे लोक नृत्य भी हो रहे हैं, सांस्कृतिक नृत्य भी यहाँ पे किए जा रहे हैं, इंतजाम पहले से ही कर लिए गए थे। इसका जायजा खुद प्रदेश के मुखिया ने लिया था, और भीड़ दोनों तरफ देखिए, रोड के दोनों तरफ किस तरीके से भीड़ नजर आ रही है। सिर्फ पीएम मोदी की एक झलक के पाने के लिए ये दोनों तरफ जनता इकट्ठा हुई है कि एक झलक देश के मुखिया की मिल जाए, और ऐसे में फोटो में मुस्कुराहट लेते हुए पीएम मोदी अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे ये रोड शो की तस्वीरें हैं पीएम मोदी की, उनका काफिला आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बता दें पीएम अयोध्या में 4 नव पुनर्विकसित चौड़ी और सौंदर्यकृत सड़कें, रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का उद्घाटन करेंगे। तो 4 जो नई सड़कें बनाई गई है उनका नाम रामपथ है, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ, जिनका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा ही होगा। और पीएम अयोध्या में रोड शो और जनसभा को भी संबोधित करेंगे, यानी कि ये रोड शो की तस्वीरें, इसके बाद से जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। फिर जो नई बिल्डिंग बनी है स्टेशन के पास, उनका उद्घाटन भी पीएम मोदी ही करेंगे, और इसके साथ साथ हवाई अड्डे की सौगात भी पीएम मोदी देने जा रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती, पीएम के अयोध्या पहुंचने पर देश भर से कलाकारों के विभिन्न समूह द्वारा स्वागत किया गया।
वो तस्वीरें भी निरंतर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन रामपथ मार्ग तक कुल 40 स्टेज तैयार किए गए हैं। प्रियम हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रियम, देखिए अब से कुछ ही देर में जो 4 पथ तैयार किए गए हैं उनका उद्घाटन पीएम के हाथों ही होना है। बिल्कुल, देखिए आज सबसे अहम जो रहने वाला है उसमें ये है कि आज अयोध्या को कई सौगातें मिलने वाली हैं और आज का दिन अयोध्या के लिए स्वर्णिम दिन के तौर पर रहने वाला है। और ये दिन ऐतिहासिक दिन आज अयोध्या के लिए रहने वाला है, जब अयोध्या को एक साथ एयरपोर्ट की और रेलवे स्टेशन की सौगात मिल रही है, जो पथ तैयार किए गए हैं उनकी सौगात मिल रही है। इसके अलावा करीब 16,000 करोड़ रुपए की 46 अलग अलग जो परियोजनाएं हैं उसकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आज का दिन काफी अहम और काफी ऐतिहासिक रहने वाला है। अयोध्या के परिदृश्य से बात करी जाए, चूंकि अयोध्या को राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन नगरी डेवलप करने की जिस तरीके से सरकार की मंशा है, तो उसके तहत लगातार अयोध्या के अंदर विकास के कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं। विकास की कई सारी परियोजनाएं जो हैं वो चलाई गई, कई सारी परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कई परियोजनाओं की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार मान के चल रही है कि अयोध्या के अंदर पूरे देश का जो पर्यटन है वो यहाँ पर आएगा। तो उसके चलते क्या कुछ यहाँ पर कार्यों की आवश्यकता है, किन चीज़ों की आवश्यकता है, उसके तहत अलग अलग परियोजनाएं जो हैं वो संचालित की जा रही हैं। 22 जनवरी को भगवान रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी जो है वो तय किया गया हुआ है। तो उससे पहले आज की ये दोनों ही सौगातें उस दिन के कार्यक्रम के लिए काफ़ी अहम रहने वाली हैं और अयोध्या के विकास में मील का पत्थर ये दोनों ही जो अहम सौगातें हैं वो साबित होंगी, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात हो या फिर अयोध्या धाम जंक्शन की बात हो। ये दोनों ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं अहम भूमिका आने वाले दिनों में अयोध्या के विकास में निभाती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी आज होना है। 15 किलोमीटर का करीब ये रोड शो होगा, जिस दौरान 51 मंच अलग अलग जगह पर लगाए गए हैं और इन मंचों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां जो हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, फूलों की जो है बारिश की जा रही है, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य वो मौजूद रहे। और अब उनका जिस तरीके से अयोध्या के अंदर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है तस्वीरों में किस तरीके से लोगों के चेहरों पर खुशियां देखने को मिल रही हैं। लोग उत्साहित हैं प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर, अपनी अयोध्या को इस तरह विकसित पाकर, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अयोध्या को सजाया गया है दुल्हन की तरह, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं इन सब के जरिए बीजेपी और सरकार दोनों ही चाह रहे हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा का भी चुनाव है, तो ऐसे में इसका फायदा चुनाव में भी जो पार्टी है वो लेना चाहेगी। और इसीलिए अगर आप देखें तो उसका जमकर प्रचार प्रसार भी जो है वो किया जा रहा है। अयोध्या एयरपोर्ट का जो नाम बदला गया है महर्षि वाल्मीकि, इसको लेकर भी लोगों का मानना है कि ये ऐसे ही नहीं नाम बदल दिया गया, इसके पीछे बाकायदा एक राजनीतिक गणित लगी हुई है और उस गणित के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी जो एससी वर्ग का मतदाता है, जो दलित मतदाता है, उनको अपनी ओर लुभाने का इसके जरिए प्रयास किया गया है। बीजेपी एक संदेश देना चाहती है कि वो सभी वर्गों के लेकर साथ में चल रही है और सबका साथ और सबका विकास का जो नारा बीजेपी की तरफ से दिया जाता है उसको वो धरातल पर भी उतारती हुई नजर आ रही है। और इन सबके जरिए कहीं ना कहीं जो अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 21% दलित मतदाता है उसको लुभाने का प्रयास किया गया है। जो बीएसपी का कोर वोटर माना जाता रहा है उसमें सेंधमारी करने का प्रयास जो है वो बीजेपी की तरफ से किया गया है। तो ये हालांकि देखना होगा चुनाव के दौरान इसका कितना बीजेपी को फायदा मिलेगा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या एक राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पर रहने वाली है, ये बात पहले से तय था और वो अब कहीं ना कहीं धरातल पर उतरता हुआ भी नजर आ रहा है। एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा होगा। भगवान श्री राम को लेकर बीजेपी जो है वो घर घर तक पहुंचाएगी। इस संदेश को देने का प्रयास जो है बीजेपी की तरफ से किया गया है कि जो बीजेपी ने कहा था वो करके दिखाया है। भगवान श्री रामलला को जो है जिस तरीके से पूरे अयोध्या का जो विकास किया गया है वो इसका एक परिदृश्य है और इसी के लेकर बीजेपी जो है वो जनता के बीच में जाएगी और साफ तौर पर इसका फायदा 2024 के चुनाव में बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा। स्वीटी प्रियम, ना सिर्फ राम मंदिर की सौगात यहाँ पे मिलने जा रही है, 1950 से जो ये लड़ाई शुरू हुई थी, देखिए 2024 में कह सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। एक लंबा वक्त यहाँ की जनता ने देखा है और हर एक छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि अमृत भारत और वंदे भारत की सौगात भी पीएम मोदी यहाँ से देने जा रहे हैं और इसके जरिए तमाम राज्यों से अयोध्या को जोड़ने का एक प्रयास जो है वो किया जा रहा है।
देखिए, अयोध्या के अंदर अगर पर्यटन को बढ़ावा देना है और अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप करना है तो सबसे अहम है कि संचार व्यवस्था और आवागमन की जो व्यवस्था है वो दोनों ही बेहतर होना चाहिए। और उन दोनों के लिए ही सबसे अहम आज के इस आधुनिक युग में है कि एयरपोर्ट की व्यवस्था हो और रेलवे स्टेशन की व्यवस्था हो। इसके लिए सरकार ने इन दोनों ही चीज़ों की व्यवस्था अयोध्या के अंदर करी है, ताकि यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं जो अब अयोध्या के अंदर आएंगे, भगवान रामलला के दर्शन करना चाहेंगे। चूंकि एक लंबा वक्त भगवान श्री राम ने जो है वो एक टेंट के नीचे बिताया हुआ है, तो ऐसे में अब जब उनका अपना खुद का घर मिल रहा है, उनको एक मंदिर कह सकते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, तो अब वहाँ पर लोग भी आएंगे जो कि भगवान रामलला को लेकर पूरे देश के अंदर आस्था है, सभी देशवासियों के अंदर आस्था है, तो वो आएंगे तो उनको आने में आवागमन जो है वो बेहतर हो, उसको लेकर ये व्यवस्थाएं की गई है। उन्हें सबके जरिए का मकसद है कि पूरी तैयारियां जो हैं वो करी जाएं और हर एक चीज़ की व्यवस्था अयोध्या के अंदर हो कि वहाँ पर जो पर्यटक आए उनको किसी भी तरीके की असुविधा का सामना ना करना पड़े अयोध्या के अंदर। तो इसका पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है और हर एक चीज़ को बारीकी के साथ में अध्ययन किया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार, अगर आप देखें तो कई बार अयोध्या के जो है उन्होंने निरीक्षण किया है, वहाँ पर जाकर तैयारियों की समीक्षा करी है, वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर समीक्षा करी है। लगातार वो वहाँ पर बैठकें करते हुए नजर आए। हमने अभी भी देखा कि अगर आप देखें तो पिछले दिनों में लगातार उनका तकरीबन अयोध्या का दौरा हो रहा है, वहां पर जाकर वो स्थलीय निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ तैयारियां रही हैं, चाहे वो मंदिर के जिस समय निर्माण कार्य चल रहा था उस समय की बात हो, तो उस समय भी वो बीच बीच में जाकर खुद वहां पर ग्राउंड पर जाकर वहां पर तैयारियों की समीक्षा करते हुए नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं ये सीएम योगी की मेहनत का नतीजा है कि आज अयोध्या जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप हुई है, विकसित हुई है और उसकी बानगी हमको तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिल रही है। स्वीटी, बात की जाए तो अब से कुछ ही देर बाद जो नया बिल्डिंग बना है, जो नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया है रेलवे स्टेशन के पास, उसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। 241 करोड़ की लागत से पीएम ये बिल्डिंग बना है। कौन कौन सी फैसिलिटीज यहाँ के लोगों को मिलने जा रही है और कौन कौन से रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलने जा रही है, क्या जानकारी? कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सके, देश के हर राज्यों से अयोध्या को जोड़ा जा सके, उसको लेकर वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है उनकी शुरुआत होने जा रही है। आज प्रधानमंत्री 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर आज यहाँ अयोध्या से। मैं आपको रोकना चाहूंगी प्रियम, अभिनव भी हमारे साथ अयोध्या से बने हुए हैं। अभिनव, सीधी तस्वीरें आप दिखा रही हैं। बिल्कुल सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी उनका काफिला भी गया ही नहीं है। मैं आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री अभी बिल्कुल सीधी तस्वीरें बिल्कुल आप इंडिया वाइज पर देख पा रहे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री विधानसभा में लगातार रोड शो करके अब लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जी, कब तक ये रोड शो होने जा रहा है? बिल्कुल सीधे तस्वीरें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य बिल्कुल बाकायदा एक ही गाड़ी में बिल्कुल बैठे हुए हैं और लगभग 15 किलोमीटर का जो रोड शो होगा बाकायदा इस रोड शो के दौरान नरेंद्र मोदी उसके बाद अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, जहां भव्य दिव्य रेलवे स्टेशन का जो निर्माण हुआ है उस निर्माण को उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ 15,700 करोड़ की लगभग 46 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिसमें अयोध्या को लगभग 3,000 करोड़ की परियोजनाओं का भी लोकार्पण मिलेगा। जी, जिस स्टेशन की सौगात देने जा रहे हैं पीएम मोदी, उसमें क्या कुछ खासियत है और किन चीजों से भरा हुआ है वो स्टेशन? बिल्कुल बता दो, अयोध्या का जो भव्य दिव्य नव्य रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम जंक्शन का जो निर्माण हुआ है उसमें वर्ल्ड क्लास की सभी सुविधाएं बिल्कुल मौजूद होंगी। आपको बता दूं कि वहां पर एक्सीलरेटर के साथ साथ तमाम ऐसी सुविधाओं से लैस होगा, जिससे ऐसा प्रतीत होगा कि बड़े रेलवे स्टेशन आते हैं, ऐसे उसी प्रकार अयोध्या धाम का ये भी रेलवे स्टेशन बिल्कुल उसका स्वरूप बिल्कुल दिखता नजर आएगा। जी, तो ये सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर पीएम मोदी सबका अभिवादन देते हुए नजर आ रहे हैं। फूलों की वर्षा उनके ऊपर की जा रही है, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद है। ये रोड शो की तस्वीरें हैं। 15 किलोमीटर तक ये रोड शो होने जा रहा है। 4 नए पथ का निर्माण किया गया है। उन तमाम पथ का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों द्वारा ही होने जा रहा है। तकरीबन 16,000 करोड़ की सौगात पीएम मोदी देने जा रहे हैं। रोड शो के बाद सीधे रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जो नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। उसके बाद से आगे कार्यक्रम बढ़ता जाएगा और तकरीबन 2 से 3 बजे पीएम मोदी अयोध्या से रवाना हो जाएंगे।
तो ये सीधी तस्वीर अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी का संबोधन भी होने जा रहा है। एक बड़ी सौगात यहाँ पे मिलने जा रही है अयोध्या नगरी को, और दुल्हन की तरह ये सजाई गई है अयोध्या नगरी। सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाते हुए पीएम मोदी नजर आ रही हैं और होठों पर मुस्कुराहट है। देखिए, पूरा काफिला पीएम मोदी का है, उनके पीछे पीछे डिप्टी सीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। तमाम बड़े अधिकारी उनके साथ चल रहे हैं कदम से कदम मिलाकर, और आगे पीएम मोदी की ये तस्वीरें हैं, फूलों की वर्षा उनके ऊपर की जा रही है। तैयारियां काफी दिनों पहले से चल रही थी, क्योंकि 22 तारीख का दिन बड़ा दिन होने जा रहा है, जिसका इंतजार 1950 से था लोगों को। और जो कार सेवक जिन्होंने अपनी जान गंवाई, कई ऐसे कार सेवक थे जो कि घायल भी हुए, उन सबके परिश्रम का फल जो है वो 22 तारीख को ही मिलने जा रहा है। और ऐसे में उससे पहले पीएम मोदी सारे इंतजाम देख रहे हैं, सुगम तरीके से टूरिस्ट वहां पे पहुंच पाए, लोग रामलला के दर्शन कर पाए, इसके लिए ये खास उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है। एक एक चीज का ध्यान रखा जा रहा है अयोध्या नगरी में। यहाँ पे खुद सीएम पहुंच रहे हैं, समय समय पर हर छोटी से छोटी चीजों का जायजा उनके द्वारा लिया जा रहा है। ये देखिए सीधी तस्वीरें है, चूंकि 40 से ज्यादा स्टेज लगाए गए हैं, जगह जगह पर लोक नृत्य यहाँ पे हो रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए खासकर ये आयोजन किया गया है, ताकि जो राम नगरी है, ताकि जो अयोध्या नगरी है, उसकी झलक पाने के लिए सब बेताब रहे। और ये जिस तरीके का स्वागत हो रहा है पीएम मोदी का, अब इसके बाद सीधी तस्वीरें 22 तारीख की जो सामने आएगी, इससे भी रोचक, इससे भी अनोखा और इससे भी अनूठी वो तस्वीरें होने जा रही है। तो सीधी तस्वीरें अयोध्या नगरी से आप तक पहुंचा रहे हैं। 15 किलोमीटर का ये पूरा रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इनके काफिला जो है पीएम मोदी का आगे चल रहा है, और उनके साथ हाई सिक्योरिटी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों में हमने देखा था कि किस तरीके से कई ऐसी जगह थी जहां पे पीएम की सिक्योरिटी में चूक हुई थी, और उसी से सबक लेते हुए, उसी से समझते हुए ये हाई सिक्योरिटी पीएम की नजर आ रही है। कई ऐसे जवान हैं जो जगह जगह पर जत्थे में तैनात कर दिए गए हैं, कोई परिंदा भी पड़ ना मार पाए, और इसी की तैयारी में लगातार कई दिनों से सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगे हुए थे। आखिरकार वो अवसर आ चुका है, पीएम मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये 4 पथ जो कि तैयार किए गए पुण्य विकास के साथ, पुण्य विकसित के साथ, अब इनका उद्घाटन भी पीएम मोदी ही करेंगे अब से कुछ ही देर में। तो रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी दिखाई दे रही हैं, और लोग एक झलक उनके पाने के लिए देखिए कितना बेताब है। जो अगल बगल तमाम लोग इकट्ठा हो चुके हैं, भारी तादाद में भाग भाग कर आगे जा रहे हैं कि बस एक झलक देश के मुखिया की पा ली जाए। और अब से कुछ ही देर बाद वो जो नया भवन, नया बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। उसके बाद उनका संबोधन होगा, और उसके बाद से बता दें आपको कि वंदे भारत की भी सौगात पीएम मोदी देने जा रहे हैं, ताकि छोटे से छोटे राज्यों में, ताकि कोने कोने तक अयोध्या नगरी को जोड़ा जा सके। तो 1950 का वो संघर्ष जो अब धीरे धीरे सफलता की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2020 में पीएम ने नींव रखी थी राम मंदिर की, और 2024 22 जनवरी वो तारीख होगा जिसको हमेशा से इतिहास के पन्नों पर लिखा जाना है। और ये सीधी तस्वीरें अमृत भारत की, वंदे भारत की आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, और इसकी सौगात पीएम मोदी देने जा रहे हैं। अयोध्या धाम जंक्शन पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी, और ये वही नई बिल्डिंग है जो 241 करोड़ की लागत से बनाई गई है, फूलों से सजाया गया है। पीएम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीएम देखिए, ये धीरे धीरे रोड शो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और आज तो मात्र ये झलक है। 22 तारीख का वो दिन होने जा रहा है जो कि ऐतिहासिक भी होगा, जिसका इंतजार 1950 से भी किया जा रहा है। बिल्कुल देखिए, स्वीटी कह सकते हैं कि आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक होने जा रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ऐतिहासिक दिन होगा वो 22 जनवरी 2024 का होगा, जब भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे
और उसको लेकर भी सभी तैयारियां जो है तकरीबन पूरी कर ली गई हैं और बाकी बची हुई तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अयोध्या का चौथा दौरा है। जब वो आज अयोध्या पहुंचे हुए हैं, उनका ये रोड शो इस समय चल रहा है और वो आपसे महज कुछ देर में अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचकर वो 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इन ट्रेनों के जरिए मकसद है कि अयोध्या को देश के सभी राज्यों से, देश के सभी कोनों से सीधे तौर पर जोड़ा जा सके और वहां पर आवागमन जो है वो सुगम हो, लोगों को आने जाने में किसी भी तरीके की असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। तो उसको लेकर कह सकते हैं कि ये तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या का ये दौरा इन्हीं मायनों में काफ़ी अहम रहने वाला है। अब से महज कुछ देर बाद अगर आप देखेंगे तो उनकी जनसभा भी होगी। जनसभा में वो देखना होगा कि उनकी जनसभा में जो उनका संबोधन होगा उसमें क्या कुछ बातें जो हैं वो विशेष तौर पर रहती हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देखें तो 1950 से एक दौर था जो लगातार कह सकते हैं संघर्ष का दौर चलता रहा। भगवान रामलला के पक्ष में जो है वो हर स्तर पर लड़ाइयाँ जो है वो लड़ी गई हैं। कई लोगों ने अपनी जान की बाजी जो है वो लगाई है, अपनी जान जो है वो इसको लेकर गंवाई है और उसके बाद ये पूरा मामला जिस तरीके से न्यायालय में लंबे समय तक लंबित रहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 2020 में भगवान रामलला के मंदिर को नींव रखी गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय भी अयोध्या पहुंचे थे, वहां पर पहुंचकर उन्होंने नींव पूजन जो है कह सकते हैं वो मंदिर की थी और अब 2024 में वो मंदिर के अंदर भगवान रामलला के मंदिर का जो है कह सकते हैं शुरुआत भी करने के लिए वो वहां पर पहुंचेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं एक संघर्ष का जो एक गाथा रही है, संघर्ष की जो एक लंबी कहानी रही है, उसकी कहीं ना कहीं तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली हैं। और अब अयोध्या को पूरा राममय कर दिया गया है, राम नगरी के तौर पर अयोध्या को विकसित किया गया है। जगह जगह पर अगर आप देखेंगे तो भगवान राम के जीवन की जो झलकियां रही हैं उसको वहां पर आकृतियों के माध्यम से उकेरा गया है, उनको दिखाया गया है वहां पर। और आज का जो भी कार्यक्रम है अगर आप उसमें देखें तो उसमें भी तरह तरह की सांस्कृतिक झलकियां जो हैं वो इन मंचों के माध्यम से देखने को मिल रही हैं, जो इस रोड शो के दौरान अलग अलग जगहों पर जो है वो लगाई गई हैं। 51 किलोमीटर का तकरीबन लंबा ये माफ कीजिएगा जो 15 किलोमीटर का तकरीबन लंबा जो है ये रोड शो रहने वाला है। और इस रोड शो के दौरान साफ तौर पर अगर आप देखें तो लोगों के चेहरों पर किस तरीके से खुशी देखने को मिल रही है। लोग काफ़ी उत्साहित हैं, अपनी अयोध्या को इस तरीके से बदलते हुए वो देख रहे हैं, अयोध्या को इस तरीके से विकसित होते हुए देख रहे हैं और अयोध्या के अंदर वो उन चीज़ों को देख रहे हैं जिसकी महज कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। वो सुविधाएं अब अयोध्या के अंदर अयोध्या वासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए जो है वो मिलती हुई नजर आ रही हैं। भगवान रामलला को लेकर अगर बात करें तो देखिए भगवान रामलला पूरे देश की आस्था का विषय थे और उनको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी आहत होता था जब वो इस तरीके के दृश्य देखते थे कि भगवान रामलला टेंट के अंदर हैं। बारिश के दौरान उनको अगर एक टेंट की भी जो है त्रिपाल भी बदलना होता था तो उसके लिए भी बाकायदा अनुमति लेनी होती थी। तो वो एक समय जो है वो बीता है और अब रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में जो है वो विराजने वाले हैं। महज कुछ ही दिनों का वक्त बचा है जब उनकी इस प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मंदिर के अंदर होगा। गर्भगृह के अंदर वो अपने उनको जो है वो बैठाया जाएगा। उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अयोध्या में होंगे, यानी कि 22 जनवरी को भी प्रधानमंत्री का अयोध्या का कार्यक्रम लगा है। देश के बड़े बड़े जो गणमान्य हैं उनको आमंत्रित किया गया है इस अयोध्या के कार्यक्रम को लेकर, चाहे वो बॉलीवुड जगत की हस्तियां हो, क्रिकेट जगत की हस्तियां हो, बिजनेस जगत की हस्तियां हो, सभी को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। राजनीतिक जगत की जो हस्तियां हैं उनको भी इसमें आमंत्रित किया गया है, चाहे पक्ष की पार्टियों के नेता हों या फिर विपक्ष की पार्टियों के बड़े नेता हों, सभी को इस दौरान जो है वो निमंत्रण जो है वो भेजे गए हैं कि वो लोग आएँ और इस ऐतिहासिक लम्हे में वो खुद उसमें गवाह बने, उसके साक्षी बने। और इन सभी चीज़ों को लेकर कह सकते हैं कि अयोध्या अब जिस तरह दुल्हन की तरह सजी हुई है, अयोध्या के अंदर अब पर्यटन देखने को मिलेगा, बड़ी संख्या में पर्यटन देखने को मिलेगा। और सरकार का जो अंदाजा है कि अयोध्या राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन नगरी के तौर पर डेवलप होगी, तो उसको लेकर लगातार अयोध्या के अंदर विकास के कार्य किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट की अगर आप बात करें तो उसमें देखिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। आज के समय की जो तकनीक है उनका प्रयोग उस एयरपोर्ट के अंदर किया गया हुआ है। रेलवे जंक्शन की बात की जाए, जो स्टेशन बनाया गया है उसके अंदर अगर आप देखें तो उसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस उसको किया गया है। उसके अंदर एक्सीलेटर लगाए गए हैं, इसके अलावा लिफ्ट लगाई गई हुई हैं, स्कैनर लगाए गए हुए हैं, सुरक्षा के जो व्यापक इंतजाम हैं वो किए गए हैं। इसके अलावा जो इमारत तैयारी की गई है उसके अंदर भी
सभी तरीके की सुविधाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। मंदिर की बात करी जाए तो अयोध्या के जो राम मंदिर है उसको जिस तरीके से विकसित किया गया है, उसमें हजारों की संख्या में अगर लोग आए तो वहां पर कोई भगदड़ ना हो, बाकायदा पूरा एक कॉरिडोर के तौर पर उसको तैयार किया गया हुआ है। तो कह सकते हैं हर एक चीज का सरकार ने बारीकी के साथ में जो है वो तैयारियां की हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर अयोध्या जाते रहे, उन्होंने वहां पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया है, वहां पर जाकर चीजों को देखा है कि किस तरीके से वहां पर विकास के कार्य चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों भी लगातार हमको देखने को मिला कि सीएम के लगातार अयोध्या के दौरे हुए, जहां पर जाकर उन्होंने स्थलीय निरीक्षण करे। आज की बात करें तो आज के इस प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भी कल सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या पहुंचे थे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने सभी तैयारियों का जायजा लिया, वहां पे उसकी समीक्षा करी, हर एक चीज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर और आज के इन उद्घाटन जो कार्यक्रम है उसको लेकर। तो ये हर एक व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद हो, कहीं पर भी किसी तरीके की कोई कमी ना हो, चाहे वो उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम हो या फिर अन्य जो पूरे प्रोग्राम तैयार किए गए हैं उसमें किसी भी तरीके की कहीं पर कोई समस्या ना हो। तो कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच भी चुके हैं, उनका कार्यक्रम वहां पर चल रहा है और साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से जैसा हमें देखने को मिल रहा है, इसके जरिए एक बड़ा मैसेज देने के भी कहीं ना कहीं प्रयास किया गया है, जिसका 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तरीके से फायदा उठाना चाहेगी। और जो एक भगवान राम एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहे हैं, बीजेपी हमेशा से कहती रही कि अन्य जो पार्टियां हैं उन्होंने भगवान राम को नजरअंदाज किया है, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बात को माना है और इसीलिए कह सकते हैं कि साफ तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी इसका साफ तौर पर चुनावी फायदा भी उठाती हुई नजर आएगी। और कहीं ना कहीं इसीलिए अगर आप देखें तो एयरपोर्ट का भी नाम बदलकर जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। तो इसके पीछे भी एक राजनीति मकसद है और मकसद ये है कि जो एससी वर्ग के मतदाता हैं, जो दलित वर्ग के मतदाता हैं, उनको रिझाया जा सके, उनको अपने साथ लाया जा सके और एक मैसेज दिया जा सके कि बीजेपी केवल किसी एक धर्म, एक समुदाय या एक जाति को लेकर नहीं चल रही, बल्कि वो सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास जो है वो कर रही है। और इसीलिए अगर आप देखें तो सभी वर्गों के जो महापुरुष रहे हैं उनको प्रमुखता जो है वो बीजेपी दे रही है और इसीलिए महर्षि वाल्मीकि के नाम पर ये अयोध्या एयरपोर्ट का नाम जो है वो किया गया है, ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 80 लोकसभा की सीटें हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपनी पकड़ को और मजबूत किया जा सके। क्योंकि तकरीबन 21% जो है वो दलित वर्ग के मतदाता उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और उनमें से अधिकतर जो है वो भगवान वाल्मीकि के ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनके अनुयायी हैं। और इसलिए इसके जरिए पूरा एक मकसद है कि दलित वर्ग का जो मतदाता जो अभी तक कहीं ना कहीं बीएसपी का जो है वो कोर वोटर माना जाता रहा है, उस दल का वोटर जो है मतदाता माने जाते रहे, तो उस दल के अंदर जो उसके कोर वोटर उसमें सेंधमारी की जा सके और उनको अपने खिमे में लाया जा सके। तो इसके पीछे का भी एक ये बड़ा मकसद के तौर पर माना जा रहा है कि एयरपोर्ट का नाम जो है वो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया हुआ है। देखना होगा 2024 के चुनाव में महज जब कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है तो किस तरीके से बीजेपी इसका पॉलिटिकल फायदा ले पाती है और क्या जो यूपी के जो चुनाव होने जा रहे हैं, जो देश का चुनाव हो रहा है उसमें यूपी की जो सहभागिता होगी, क्योंकि सबसे अधिक 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में ही है, तो कितना फायदा उसको इस भगवान रामलला के जरिए, अयोध्या के विकास के जरिए जो है वो चुनाव के दौरान मिलेगा। सुटी और बात की जाए तो भगवान राम की अयोध्या को एक आध्यात्मिक केंद्र, वैश्विक पर्यटन स्थल और भव्य स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। यानी कि अब आने वाले 10 सालों की बात की जाए तो एकदम अयोध्या नगरी का कायाकल्प बदलने वाला है। बिल्कुल, देखिए अयोध्या का कायाकल्प कह सकते हैं बदलने वाला नहीं है, अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है। और अयोध्या के अंदर अगर अब आप देखें तो जो अयोध्या आज से 5 साल पहले देखने को मिलती थी उसके बिल्कुल विपरीत अब अयोध्या देखने को मिल रही है। जो चाहे वो सड़कों को लेकर हो, चाहे वो वहाँ की पार्किंग की व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो रामलला के मंदिर को लेकर हो या फिर अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आप बात की जाए, स्मार्ट सिटी के तौर पर अयोध्या को डेवलप किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सिटी के तौर पर जो है वो डेवलप किया जा रहा है। पर्यटन का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है कि जो पर्यटक आएंगे उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो, चाहे वो उनके रहने की व्यवस्था हो, आवागमन की व्यवस्था हो या फिर अन्य व्यवस्थाओं की जो आवश्यकता होती है एक पर्यटक को किसी भी पर्यटन स्थल पर जाने पर, तो सभी व्यवस्थाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है और अयोध्या के विकास में सभी चीज़ों को प्रमुखता के साथ में तैयार किया गया है। और इसीलिए अगर आप देखें तो खुद मुख्यमंत्री वहां पर जाते रहे, कई बार मुख्यमंत्री ने कहा है कि अयोध्या जो है वो अब देश की सबसे बड़ी पर्यटन नगरी के तौर पर उभर कर आने वाली है और आने वाले सालों के अंदर अयोध्या के अंदर बड़े संख्या में जो पर्यटन है वो देखने को मिलेगा। तो उसको ध्यान में रखते ही अयोध्या का विकास किया गया है स्मार्ट सिटी के तौर पर। अयोध्या के अंदर जो है वो डेवलपमेंट के कार्य जो किए गए हैं, रोडों का चौड़ीकरण किया गया हुआ है, कॉरिडोर तैयार किया गया हुआ है, आवागमन के लिए बेहतर व्यवस्था हो उसकी तैयारी की गई है, जो वायरिंग है, जो लाइट की तार थे उनको अंडरग्राउंड किया गया हुआ है,
शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जगह जगह पर की गई है। तो ये सभी व्यवस्थाओं से अयोध्या को लैस किया गया है ताकि यहाँ पर जो पर्यटक आए उनका अनुभव जो है वो बेहतर हो, ताकि जिससे पर्यटन को भी लगातार बढ़ावा मिले। और पर्यटन एक बड़ा आय का भी स्रोत जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों के लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए ही रहते हैं। तो सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन जो है वो अयोध्या में हो और बड़ी संख्या में लोग जो है वो अयोध्या आए और यहाँ पर आकर वो भगवान रामलला के दर्शन करें और यहाँ पर पर्यटन को जो है वो बढ़ावा मिले। जी बिल्कुल प्रियम, देखिए 1992 का वो सफर पीएम मोदी ने यहाँ से तय किया था और अब देखिए 2024 में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। ना सिर्फ पीएम मोदी का वो सपना था बल्कि लाल कृष्ण आडवाणी ने भी रथ यात्रा जो निकाली थी उसी समय तो तय हो चुका था, क्योंकि ये सपना है सबका और सबका सपना साकार होते हुए अब नजर आ रहा है। बिल्कुल देखिए, सपना केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं था या कहें केवल ये आडवाणी या अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं था, ये सपना था पूरे हिंदुस्तान का, हर उस राम भक्त का जो भगवान श्री राम में अपनी आस्था रखते हैं और भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं। उन सभी की इच्छा थी कि भगवान रामलला का मंदिर बने, भगवान राम जो है वो अपने मंदिर में जो है वो स्थापित हों। इसको लेकर लंबे समय से इंतजार भी किया गया, लंबे समय से इसके लेकर प्रतीक्षा चली। सभी देशवासियों की इच्छा थी, मामला न्यायालय पहुंचा, न्यायालय में लंबे समय तक हर एक पहलू पर उसमें बहस हुई। जिला न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद में कहीं ना कहीं जो मंदिर निर्माण का रास्ता है वो साफ हुआ और अब जो कह सकते हैं 2020 में मंदिर निर्माण का कार्य की जो शुरुआत हुई थी वो अब 2024 आते आते अपने कह सकते हैं मूल गंतव्य पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। 22 तारीख यानी कि अब से महज कुछ ही दिनों का वो वक्त बचा है जब अयोध्या का जो ख्वाब कहीं ना कहीं हर देशवासी ने, हर राम भक्त ने देखा था वो अब धरातल पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत लोगों का प्रयास रहा है, बहुत लोगों ने अपनी जान इसके पीछे गंवाई है, कार सेवकों ने इसके पीछे का जो मेहनत रही है वो सभी रही है। चाहे वो रथ यात्रा शुरू की गई हो उसकी बात हो, चाहे वो उसमें कई राजनीतिक नेताओं का भी जो है वो सहयोग जो है वो रहा है, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी की बात की जाए, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की बात की जाए, मुरली मनोहर जोशी की बात की जाए। ये वो उस दौर के नेता थे जो उस समय बीजेपी की कमान संभाले थे और उन्होंने वहाँ से ये रथ यात्रा शुरू करके कहीं ना कहीं भगवान रामलला के समर्थन में जो है एक आंदोलन की शुरुआत करी थी और वो कहीं ना कहीं अब परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और 22 जनवरी का वो दिन होगा, वो ऐतिहासिक दिन होगा जब भगवान रामलला 14 जनवरी 1992 का वो दिन था जब पीएम मोदी राम भक्त के तौर पर अयोध्या पहुंचे थे और तब उनसे मुरली मनोहर जोशी ने पूछा था कि अब तुम कब अयोध्या आओगे, तो पीएम मोदी ने जवाब दिया था अब जब आधारशिला रखी जाएगी और राम मंदिर बन जाएगा तब अयोध्या आऊंगा। और देखिए 22 जनवरी यानी कि फिर से जनवरी में 2024 साल होगा जब पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, यानी कि जो कहा वो पीएम ने करके दिखाया। उस समय हालांकि वो पीएम नहीं थे, राम भक्त थे। बिल्कुल देखिए, इस तरीके की बातें केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं कही गई, क्योंकि उस समय वो एक समान कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के थे, वहां पर वो पहुंचे और उन्होंने इस तरीके से कई लोगों के इस तरीके के वक्तव्य रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भूमिका है वो चूंकि वो प्रधानमंत्री रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जिस तरीके से जो कहा अयोध्या का जो विकास हुआ है, अयोध्या के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, अयोध्या की जो आधारशिला रखी गई 2020 में, अब उसका जो है वो उद्घाटन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरा जो सफर है अयोध्या का उसमें एक अहम कड़ी के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। और यही वजह है कि अगर अब आप देखें तो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे और उन सबके जरिए एक मकसद होगा, एक मैसेज पहुंचाने की कि जो कहा वो करके दिखाया और कहीं ना कहीं बीजेपी इसका चुनावी फायदा भी लेना जरूर चाहेगी। जी बिल्कुल, और कहा यही जा रहा है कि राम भक्त जो है वो इससे काफी ज्यादा उत्साहित है और ना सिर्फ राम भक्त, क्योंकि नेता सबको भेजा गया है, विपक्ष को भी भेजा गया है, लेकिन कई सवाल विपक्ष इसको लेके खड़ा कर रहा है पीएम, क्योंकि 2024 का चुनाव एकदम सर पे है और ऐसे में कहा जा रहा है ये बीजेपी की एक ट्रिक है। स्वीटी देखिए, अगर इसको लेकर बात करें तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है, क्योंकि लगातार बीजेपी इस बात का सेटबैक फिक्स करती रही है कि जो विपक्ष है
वो नहीं चाहता है कि भगवान रामलला का मंदिर बने, भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजे, और इस बात का कहीं ना कहीं मैसेज देने का लगातार अगर आप देखें तो बीजेपी की तरफ से प्रयास किया जाता रहा है। और ये कोई अभी का नहीं है, कई सालों से इस तरीके का प्रयास जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, और इस तरीके की कहीं ना कहीं जनता के बीच में छवि भी जो है वो बनाने में बीजेपी कामयाब हुई है। अब जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है तो बीजेपी की तरफ से कह सकते हैं अयोध्या में जो समिति है उसकी तरफ से, जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से सभी को न्योता दिया गया है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या अन्य विपक्षी दलों के नेता हो, चाहे वो फिल्म जगत की हस्तियां हो, चाहे वो क्रिकेट जगत की हस्तियां हो, चाहे वो बिजनेस जगत की हस्तियां हो, सरकार के बड़े बड़े मंत्री रहे हो, उनको जो है न्योता देना हो, सभी को। जी बिल्कुल प्रियम, सबको न्योता तो भेजा गया, अब देखना होगा कौन आता है कौन नहीं आता है। बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, रोड शो की सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। फूलों की वर्षा पीएम मोदी पर की जा रही है, सबका अभिवादन देते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। अवधवासी सड़कों पर उमड़ चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिनव आनंद हमारे साथ सीधे अयोध्या से लगातार बने हुए हैं। अभिनव, कहां तक पहुंचा है रोड शो? अब से कितनी देर में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होने जा रहा है, नई बिल्डिंग का? बिल्कुल, अभी बता दूं छोटी की मैं अभी स्टेशन के बाहर ही मौजूद हूं, क्योंकि मीडिया कर्मियों को प्रतिबंध लगाया गया है कि अंदर जाने को बिल्कुल मना किया गया है। इसके चलते इस रेलवे स्टेशन के बाहर से ही अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर से मैं ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हूँ। जी, थोड़ी ही देर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या रोड शो खत्म होने के बाद सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां पर इसके यहाँ पर उद्घाटन लोकार्पण के साथ साथ 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। तो क्या इसकी गुणवत्ता है स्टेशन की, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करने जा रहे हैं अभिनव? बिल्कुल, स्टेशन की बात करें तो पहले के स्टेशन में और अब के स्टेशन में बड़ा फर्क नजर आता है कि पहले लगभग 3 प्लेटफॉर्म थे और अब लगभग 16 प्लेटफॉर्म। हेलो जी, बात रखिए। तो ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। देखिए, धीरे धीरे पीएम मोदी का काफिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में पीएम की सीधी तस्वीरें अवध नगरी से आप तक पहुंचा रही हैं। दोनों तरफ भारी भीड़ नजर आएगी अवधवासियों की और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। रेलवे स्टेशन का उद्घाटन अब से कुछ ही देर में करने जा रहे हैं पीएम मोदी। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है ये रेलवे स्टेशन और इसके बाद वो हवाई अड्डे का भी शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि अमृत भारत और वंदे भारत की सौगात भी पीएम मोदी देने जा रहे हैं। 2 अमृत भारत की सौगात पीएम द्वारा दी जानी है, जो कि सीधा कनेक्ट करेगा अयोध्या को दूसरे राज्यों से, कोने कोने से, जिससे आने वाले दिनों में पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ अयोध्या भी और ज्यादा विकास करेगा। तो 4 ऐसे नए पथ तैयार किए गए हैं जिनका उद्घाटन अब से कुछ ही देर में होने जा रहा है। ये पीएम का रोड शो है जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। फूलों की वर्षा उनके ऊपर की जा रही है। हर कोई एक झलक पाने के लिए बेताब है पीएम मोदी की कि एक बार उनको देख लिया जाए। तो सबका अभिवादन जताते हुए पीएम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद से अगला कार्यक्रम उनका यही होगा कि जो नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ है 241 करोड़ की लागत से, उसका उद्घाटन किया जाए। तो पीएम की एक झलक पाने के लिए सब आतुर दिखे हैं। बता दें कि अयोध्या पहुंचने पर पीएम मोदी ने लोगों का भव्य स्वागत जो किया है, उसका अभिवादन उन्होंने दिया है। सड़क किनारे लोग खड़े नजर आ रहे थे, एक झलक पाने के लिए सब बेताब है। इस दौरान भारत के कई राज्यों से लोग आए हुए हैं। विभिन्न लोक नृत्य भी यहाँ पेश किए गए हैं। पीएम मोदी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अयोध्या धाम और पुण्य विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। नए अमृत भारत ट्रेनों और वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी पीएम मोदी द्वारा दिखाई जाएगी। रोड शो करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। अभिनव आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिनव, रोड शो करते हुए अभी पीएम मोदी नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे कार्यक्रम उनका आगे बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल, बता दो कि अभी रामपथ पर ही मोदी, देश के प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो है वो यहीं पर भी है। बिल्कुल, आपको बता दो कि थोड़ी ही देर में वो
अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे, जहां पर उसका उद्घाटन करेंगे। और इसके बाद लगभग जो जीएसटी के मैदान में जाएंगे और जहां पर लगभग 2 लाख की जनसंख्या के जो जनसभा होगी उसको संबोधित करेंगे। एक बड़ी सौगात अयोध्या को मिलने वाली है। लगभग 3000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लगभग ये सौगात नरेंद्र मोदी स्वयं देंगे अयोध्या को। जी, 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। ये मात्र कुछ झलकियां है, लेकिन जो 22 जनवरी का दिन होगा ना, वो इतिहास में दर्ज किया जाएगा। जी बिल्कुल, बता दूं कि लगभग 500 वर्षों के जो ये बलिदानियों ने लगभग 500 वर्षों की जो थी, तो वो कहीं ना कहीं अब साकार हो रही है। लगभग 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा करके बाकायदा प्रभु श्री राम को उनके गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा, तो ये अद्भुत पल होगा। ये लोगों का जो बलिदानियों को जो यहाँ आकर्षकों द्वारा जो बलिदान दिया गया राम मंदिर के लिए, कहीं उनके प्राणों की जो आहुति दी गई, कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगेगा। एक झलक पाने के लिए लोग आतुर हो चुके हैं और जानकारी आ रही है अलग अलग राज्यों से भी पीएम की एक झलक पाने के लिए लोग आए हुए हैं यहाँ पे। अयोध्या में लगभग 6 से 7 लाख जनसंख्या लगभग पहुंच चुकी है अभी भी। और बता दूं कि बैरिकेडिंग के किनारे लगभग जमावड़ा हो गया है। रोड शो के दौरान अभिवादन भी किया जा रहा है नरेंद्र मोदी को। एक झलक पाने के लिए बिल्कुल जनसंख्या आतुर हुई है। संत समाज हो, अयोध्यावासी हो, बिल्कुल उनका अभिनंदन करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह जोर तोर से एकदम तैयार खड़ा हुआ है। जी, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, कितने जोन में बांटा गया है, कितने सेक्टर्स में बांटे गए हैं? बिल्कुल बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री के दौरे के पहले ही 2 दिन पूर्व ही एसपीजी ने इसकी सुरक्षा अपने कमान ली है। आपको बता दूं कि इसके साथ ही साथ पूरे अयोध्या को पूरे सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। बैरिकेडिंग से किया गया, बाहरी गाड़ियां हुई या अयोध्या की गाड़ियां हुई जिन पर कोई पास नहीं है, उसको बिल्कुल बाकायदा अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। बाकायदा सघन चेकिंग की जा रही है। उसके साथ ही साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तस्वीरों में भी नजर आ रहा है अभिनव। इसके बाद से कब वो हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए जाएंगे? जब प्रधानमंत्री रोड शो के बाद अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां पर उसका उद्घाटन के साथ उसके बाद यहां से उनका काफिला NH27 होके वो सीधा एयरपोर्ट पहुंचेगा। उसके बाद वहां उसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद जियासी मैदान में 2 लाख की संख्या का जो जनसभा होगा संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ 15,700 करोड़ की जो परियोजनाएं होंगी उसको सौगात भेंट करेंगे। जी बिल्कुल, बड़ा कार्यक्रम ये होने जा रहे हैं, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद रेलवे स्टेशन का उद्घाटन यहाँ पे पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा और ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। 15 किलोमीटर का ये रोड शो है। अगल बगल पूरी जनता इकट्ठा हो चुकी है पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए। और अभिनव, अगर ऐसे में बात की जाए तो यहाँ पे जो जनता की खुशी है, जो उत्साह है, ये सब पीएम मोदी को ये जताती है कि जिसका इंतजार किया जा रहा था अब से कुछ ही दिनों में उसका इंतजार भी खत्म हो जाएगा, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा रामलला की। जी बिल्कुल, बताता हूँ कि देश जैसे 14 वर्ष बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे, तो उनके लिए लोग बिल्कुल तिलके बिछाए बैठे हुए थे। उनका इंतजार किया जा रहा था बाकायदा। वैसे ही जैसे जब से पता चला कि देश के प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आने वाले हैं, ऐसे में पूरी जनता, अयोध्या की जो भी जनता है, संत समाज है, बिल्कुल उनका अभिनंदन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जगह जगह पर पुष्प वर्षा की जा रही है। जगह जगह पर सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जा रहे हैं। जगह जगह पर शंखनाद किया जा रहा है। जगह जगह पर सांस्कृतिक मंच हो गए और लगभग गेंदे के फूल से और गुलाब की पंखुड़ियों से बाकायदा उनके पुष्प वर्षा की जा रही है। ठीक है, तस्वीरें आप लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं, बने रहिए। तो ये देखिए सीधी तस्वीरें रोड शो की है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। अगल बगल भारी संख्या में अवधवासी आपको नजर आ रहे होंगे। और इसके बाद बता दें कि 241 करोड़ की लागत से जो नया भवन रेलवे स्टेशन के पास निर्माण किया गया है, उसका उद्घाटन सबसे पहले पीएम मोदी करेंगे। उसके बाद से वो नए हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और यहाँ से फिर उड़ानें भरनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद वो अपना संबोधन देंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि ये जो इंतजार है ये हर कोई कर रहा था और कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कि
अपना योगदान दे चुके हैं। कई ऐसे कार सेवक हैं जिन्होंने अपनी जान की आहुति भी दे दी थी सिर्फ रामलला के घर वापसी के लिए, और आखिरकार वो दिन आने जा रहा है जब रामलला की घर वापसी होने जा रही है। जो रामलला इतने सालों से टेंट में विराजमान थे, अब उनको पक्का मकान मिलने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा ये कार्यक्रम 22 जनवरी की होने वाली है, जिसमें वीवीआईपी से लेकर खेल जगत के और बिजनेस जगत के लोग भी आएंगे। सबको निमंत्रण भेजा गया है और उन लोगों को भी निमंत्रण भेजा गया है, उन नेताओं को भी इनवाइट किया गया है जिन्होंने भारी संघर्ष किया था भव्य तरीके से, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि कई ऐसे घर हैं जिनको जोड़ने का प्रयास भी इसी क्षेत्र से किया जाएगा। प्रियम हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। प्रियम, जो 22 तारीख का दिन है वो तो अयोध्या नगरी के लिए बड़ा दिन तो है ही, इसके साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं जहां पे अक्षत भी भिजवाए गए हैं, जहां पे सीधा प्रसारण भी होगा। बीजेपी कई करोड़ घरों से कनेक्ट करने की भी कोशिश इसके द्वारा करने जा रही है। संघ भी इसमें योगदान दे रहा है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी का पूरा एक लक्ष्य है और एक मकसद है कि इस अयोध्या राम मंदिर के जरिए भगवान राम को घर घर तक पहुंचाया जाए और उसका सीधे तौर पर चुनावी फायदा उठाया जाए 2024 के लोकसभा चुनाव में। और इसी को लेकर देखें तो जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर इनका प्रसारण कई जगह पर जो है वो सीधे तौर पर किया जाएगा। वहां से अक्षत जो है वो भिजवाए गए हैं कई जगह से, जहां पे गंगा जी जो है वो प्रवाह होती हैं, वहां से गंगा जल जो है अलग अलग जगहों से आया है भगवान रामलला के स्नान के लिए। तो कह सकते हैं कि पूरे इस इवेंट को एक नेशनल इवेंट के तौर पर जो है वो गवर्नमेंट ने, सरकार ने उसकी तैयारियां करी हुई हैं कि इसको एक नेशनल इवेंट के तौर पर जो है इसको तैयार किया जाए। और इसीलिए अगर आप देखें तो सभी तरीके की जो तैयारियां हैं वो की गई हैं और मकसद है कि भगवान रामलला को पूरे देश के अंदर जो है वो पहुँचाया जाए और इसका सीधे तौर पर पूरे देश के अंदर चुनावी फायदा भी बीजेपी उठा सके, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। तो ऐसे में रामलला का जो मंदिर है वो एक बड़ा हमेशा चुनावी मुद्दा रहा है। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी अब विपक्ष पर भी हमलावर है और इसीलिए अगर आप देखें तो बाकायदा जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसकी तरफ से सभी दल के नेताओं को जो है वो निमंत्रण भेजा गया है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों या फिर अन्य विपक्षी दल के नेताओं की बात की जाए, उनको ये निमंत्रण भेजा गया है। अब उनके लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति है, चूंकि अगर वो शामिल होते हैं तो उससे उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक नुकसान होगा और नहीं शामिल होते हैं तो बीजेपी जिस बात को हमेशा से कहती रही है कि जो कांग्रेस है वो हमेशा से भगवान रामलला के विरोध में रही है, उसने हमेशा उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। और अब जब भगवान रामलला का मंदिर बनकर तैयार हुआ तो उसमें भी वो शामिल ना होकर उन्होंने इस बात को पुख्ता किया है कि वो नहीं चाहते कि देश के अंदर भगवान रामलला का मंदिर जो है वो बने और वो वहाँ पर विराजें। तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक तीर से कई निशाने साधने की जो प्रयास है वो बीजेपी की तरफ से किया गया है। अब देखना होगा आने वाले चुनाव में इसका बीजेपी किस तरीके से फ़ायदा उठाती है और कितना फ़ायदा बीजेपी को इसका मिलता है। अच्छा, बीजेपी जो भी कार्य करती है वो आने वाले चुनाव के मद्देनजर ही करती है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे जो नगरीय चुनाव होते हैं, उसको देखते हुए बीजेपी आगे की रणनीति तैयार करती है और शायद इसीलिए ये बीजेपी एक इवेंट के तौर पर इसको बनाने जा रही है। पीएम देखिए, बिल्कुल एक महज एक इवेंट नहीं बल्कि कह सकते हैं इसको नेशनल इवेंट के तौर पर है। इसको बीजेपी ने जो है वो प्लान किया हुआ है। पूरा प्रयास है कि इसके जरिए पूरे प्रदेश के अंदर एक मैसेज पहुंचाया जाए कि जो सरकार जो कार्य कर रही है वो किस तरीके से हिंदुत्व, चूंकि एक बड़ा मुद्दा हमेशा से बीजेपी के ला रहा है, तो हिंदुत्व के जरिए 2024 के चुनाव को जीतने की पूरी तैयारी कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से की गई है और इसका साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी फायदा उठाना चाहेगी और बीजेपी चाहेगी कि इसका 2024 में पूरा राजनीतिक तौर पर बीजेपी को फायदा मिले। और इसीलिए अगर आप देखें तो हर एक तरीके से उसका मैसेज संदेश जो है वो पहुंचाने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया गया है। पूरा एक राष्ट्रीय इवेंट के तौर पर इसको तैयार किया गया है, हर एक स्तर पर प्लानिंग जो है वो की गई हुई है और इसीलिए इसको इतना भव्य और दिव्य कह सकते हैं स्वरूप के तौर पर इवेंट को जो है वो मनाया जा रहा है। और हर चीज में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीएम मोदी का साथ दे रहे हैं, बारीकियों से वो हर एक छोटी छोटी चीजों का जायजा ले रहे हैं और ये इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि त्रिस्तरीय ये काम लगातार किया जा रहा है।
बिल्कुल देखिए, ये काम हर एक स्तर पर कहें तो इसकी मॉनिटरिंग हो रही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर अगर आप देखें तो अयोध्या को लेकर फीडबैक लेते रहे हैं। फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो लगातार अयोध्या का दौरा करते रहे और अयोध्या वो समय समय पर जाकर वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण करते रहे, तैयारियों का जायजा लेते रहे, समीक्षा करते रहे। खुद उन्होंने बाकायदा कई बार अयोध्या को लेकर बैठकें करी हैं, मीटिंग करी है, अयोध्या में जाकर स्थलीय निरीक्षण किए हैं और उन सबके पीछे का एक मकसद था कि अयोध्या के अंदर जो कार्य हो रहा है वो किस स्तर पर किया जा रहा है और उसका बड़े स्तर पर फायदा कैसे जो है वो आएगा और किस तरीके से उसको भव्य और दिव्य जो है वो तैयार किया जाएगा। ठीक है प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो 16,000 करोड़ की तकरीबन सौगात देने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। अब से कुछ ही देर में रेडियो स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। तो भव्य कार्यक्रम और अब से कुछ ही देर बाद रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी पीएम मोदी करने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।